नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आज हुए एक चुनाव के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव तो अभी काफी दूर हैं। तो मध्य प्रदेश में अब कौन सा चुनाव आ गया? तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का। और ये नए अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि उसी सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो एमपीसीए में लंबे समय से काबिज है। हम बात कर रहे हैं महाआर्यमन सिंधिया की, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं और आज ही वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। महाआर्यमन सिंधिया महज 29 साल के हैं और इसके साथ ही वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं। ये रिकॉर्ड उनके नाम अब हो चुका है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीसीए का इतिहास क्या है, क्यों एमपीसीए से सिंधिया परिवार का ये गहरा कनेक्शन है और क्या एमपीसीए का अध्यक्ष बनने से अब यह भी साफ हो गया है कि अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह महाआर्यमन सिंधिया भी आने वाले समय में क्रिकेट की पिच के बाद सियासत की पिच पर भी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सबसे पहले हम इस समीक्षा में आपको आज बताएंगे कि एमपीसीए का इतिहास क्या है। जैसे कि नाम में ही निहित है, एमपीसीए यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, लेकिन इसका यह नाम पहले नहीं हुआ करता था। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद आपको बताएं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तो बना, लेकिन उसके पहले तस्वीर यह थी कि मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी सेंट्रल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से। ये जो सेंट्रल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन बना था, ये बना था क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सबसे पहले 1932 के आसपास अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन अस्तित्व में आया था। अब सेंट्रल इंडिया इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो देश के एकदम बीचों बीच था, नाम भी इसका मध्य प्रदेश बाद में पड़ गया। तो ऐसे में यहां पे जो स्थापना हुई क्रिकेट एसोसिएशन की वो सेंट्रल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से हुई थी। ये आपको बता दें कि साल 1932 की बात है। 1932 से लेकर के करीब 1940 तक ये इसी नाम से संचालित होता रहा। बाद में इसे होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया। ये होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1940 के आसपास करीब बना था, जो 1955 तक चलता रहा। अब ये होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इसलिए था क्योंकि तब के जो होलकर राजा थे वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और जाहिर सी बात है इंदौर जो होलकरों की राजधानी था और एक तरीके से जो होलकर राजवंश है, अब वो लोग क्रिकेट के दीवाने थे, क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। होलकर राजवंश के जो राजा थे तो उन्होंने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की, सेंट्रल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन से हटा करके, और फिर उसमें खूब सारी खेल प्रतिभाओं को तराशा गया। ये लंबे समय तक होलकर क्रिकेट एसोसिएशन अस्तित्व में न केवल रहा बल्कि 4 रणजी ट्रॉफी भी जीती। अब जाहिर सी बात है इंदौर क्रिकेट का एक तरीके से गढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता है मध्य प्रदेश में। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एमपीसीए का ऑफिस भी अगर इंदौर में है तो उसके पीछे की वजह यही है कि होलकर राजवंश के समय से ही इंदौर को क्रिकेट की नर्सरी के रूप में जाने लगा था। जब होलकर राजवंश का पतन शुरू हुआ तो धीरे धीरे सिंधिया राजवंश का उदय हो रहा था और सिंधिया परिवार ने उस समय जब माधवराव सिंधिया थे उन्होंने इसका अध्यक्ष बन एक तरीके से शुरुआत की थी क्रिकेट एसोसिएशन में सिंधिया परिवार के आने की। एमपीसीए के अध्यक्ष बने थे माधवराव सिंधिया। अब जब होलकर राजवंश का पतन शुरू हुआ तो अगली जो ये सौंपी गई कमान, ये भी राजवंश को ही सौंपी गई, यानी होलकर राजवंश के बाद सिंधिया राजवंश। तो ऐसे में एमपीसीए यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आगाज हुआ सिंधिया राजघराने का। माधवराव सिंधिया पहले अध्यक्ष बने, उसके बाद उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष बने और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उनके बेटे यानी माधवराव सिंधिया के पोते और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं मध्य प्रदेश में। तो ये तो हमने आपको इतिहास बता दिया, एमपीसीए से सिंधिया परिवार का क्या कनेक्शन रहा है। जाहिर सी बात है एक राजवंश से दूसरे राजवंश के हाथ में कमान आ चुकी है। तीसरी पीढ़ी आज से इसकी कमान संभाल भी लेगी।
लेकिन इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में ये जो महारिमन सिंधिया का चुनाव हुआ है, क्या इसे हम ये मान के चलें कि सियासत में भी महारिमन सिंधिया उतरने वाले हैं भविष्य में? हालांकि बार बार कहा तो यही जाता है कि सिंधिया परिवार की विरासत कौन संभालेगा सियासत में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद तो जाहिर सी बात है नाम बेटे का ही आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो एमपीसीए रहा है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इसका बड़ा रोचक इतिहास रहा है सियासी मामलों में। अगर देखे जाए तो वैसे ये एक खेल की संस्था है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है तो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें सियासत जमकर होती है। और सबसे दिलचस्प तस्वीर बनी थी 2010 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय को 10 वोटों से हराया था। इसके बाद 2012 में चुनाव हुए थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही कैलाश विजयवर्गीय को 77 वोटों से हराया था। ये जो दो प्रकरण सामने आए थे एमपीसीए में, ये बड़े रोचक थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब पहली बार कमान मिली थी, या जब हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2010 में कैलाश विजयवर्गीय को हराया था, तब कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे और उस वक्त उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक छोटा नेता बताया था जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत गए थे एमपीसीए का चुनाव। तो जाहिर सी बात है, जब एमपीसीए का चुनाव वो जीत गए तो उसके बाद उन्हें छोटा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया। 2012 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत जाते हैं एमपीसीए का चुनाव, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के सामने उनका टकराव चलता रहता है। अब परिस्थितियां बदल चुकी है। साल 2019 की बात करते हैं। साल 2019 में जब चुनाव हुए थे एमपीसीए के, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की सियासत में सीधे रूप से सक्रिय नहीं थे। उनके बेटे जरूर विधायक बन गए थे 2018 में चुनाव जीत के, आकाश विजयवर्गीय, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ना तो मध्य प्रदेश में विधायक थे, ना ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। कमलनाथ सरकार थी 2019 में, और उस वक्त जब चुनाव हुए तो आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के गुट को भी हार का मुंह देखना पड़ा था और तब सिंधिया खेमे से जो है अध्यक्ष बन गए थे। अब बात हम करें, अगर जब चुनाव हुए और कैलाश विजयवर्गीय तो भाजपा में थे ही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2020 में भाजपा में आ गए। ऐसे में जाहिर सी बात है टकराव बढ़ने के आसार थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद राजनीति में कैसे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आते हैं और कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल करके एमपीसीए में एक तरीके से आपस में बात करके अपने अपने लोगों को सेट कर देते हैं। आज जब चुनाव हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया का, तो आप देखिए कि पूरा समर्थन एक तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के गुट का भी था और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, यानी उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया के सामने, किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा और वो निर्विरोध चुन लिए गए। अब जिस एमपीसीए में विजयवर्गीय परिवार और सिंधिया परिवार के बीच में टकराव सालों पुराना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद वो टकराव खत्म हो चुका है और उसी की बानगी आज देखने को मिली जब निर्विरोध महाआर्यमन सिंधिया को अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी जाहिर सी बात है कैलाश विजयवर्गीय भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये एक पुराना इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिख रहा है। यानी एमपीसीए में कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का जो टकराव था अब वो बीते जमाने की बात हो गई है। महाआर्यमन सिंधिया कह ही चुके हैं कि उनके दादा और उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाना ही उनका काम है और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के खिलाड़ी सामने आए, क्योंकि बीसीआई से संबंधित संस्था है ये एमपीसीए और कई मशहूर क्रिकेटर एमपीसीए ने दिए हैं। ऐसे में आगे भी महाआर्यमन सिंधिया का कहना है कि मध्य प्रदेश से क्रिकेट की प्रतिभाएं आगे निकले, भारतीय टीम में उनका चयन हो, वो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि एमपीसीए का अध्यक्ष बनना कैसे इस बात का संकेत है कि भविष्य में सिंधिया परिवार की विरासत सियासत में महाआर्यमन सिंधिया को भी मिल सकती है। अब आप देखिए, माधवराव सिंधिया एमपीसी के अध्यक्ष, लेकिन वो सियासत में भी थे, सांसद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसी के अध्यक्ष, लेकिन साथ ही में सांसद, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया उन्होंने। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और बेटे जो कि ग्वालियर जिला संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं महाआर्यमन सिंधिया, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के अध्यक्ष हैं महाआर्यमन सिंधिया
और अब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं महारिमन सिंधिया। तो मध्य प्रदेश का यह भी इतिहास है एमपीसीए का कि जब जब एमपीसीए का अध्यक्ष बना है सिंधिया परिवार से, सियासत में भी उसका सिक्का खूब चला है। माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसकी तस्वीर है एक, और इसीलिए इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए की सियासत में अपने बेटे को एक तरीके से पॉलिश करके आने वाले समय में अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर सकते हैं। एमपीसीए की कमान तो फिलहाल महारिमन सिंधिया के पास रहेगी ही, लेकिन अगर हम देखें भी तो पिछले 2-3 चुनावों में जिस तरीके से महारिमन सिंधिया सक्रिय तरीके से अपने पिता के लिए कैंपेनिंग करते हैं चुनावों में, वो भी ये बात इस बात के संकेत है कि महारिमन सिंधिया अपने पिता से जो राजनीति की बारीकियां हैं वो सीख रहे हैं। खून में जो सियासत उन्हें मिली है वो तो है ही, लेकिन इसके बावजूद वो अपने संसदीय क्षेत्र में पिता के जाकर के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चुनाव के समय अपने पिता के लिए कैंपेन करते हैं। और अब उन्होंने जिस तरीके से एक के बाद एक मध्य प्रदेश की सियासत के एक बड़े केंद्र एमपीसीए में निर्विरोध अध्यक्ष वो बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बाद आने वाले समय में वो क्रिकेट की इस पिच के बाद एमपीसीए में वो सियासत की पिच पर भी अपने हाथ जरूर आजमाएंगे। तो हमारे आज की समीक्षा में इतना ही, क्योंकि एमपीसीए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक बड़ा मामला है, मुद्दा है, जहां पे आज निर्विरोध महारिमन सिंधिया का चुनाव हुआ है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको एमपीसीए के इतिहास के बारे में, इस एमपीसीए से सिंधिया परिवार का क्या कनेक्शन रहा उसके बारे में, और एमपीसीए का अध्यक्ष बन जाने के बाद सियासत में किस तरीके से महारिमन सिंधिया एंट्री ले सकते हैं, इस पर हमने आज आपसे बात की है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ, समीक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।